डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के केंद्रीय कार्य समिति चुनाव 2025-26 के बारे में सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और टीवी पे भी काफ़ी चर्चाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी भारी बात जो उभर के आई है कि सदस्यता सूची या मतदाता सूची में क्या खराबियां हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि तत्कालीन अजमेर ज़िले के 11,630 सदस्य ऐसे पाए गए थे जो 2022 में सदस्य बने थे, लेकिन उनका सदस्यता शुल्क पूर्ण नहीं हुआ था जमा, न तो ज़िले में और न केंद्र में। हम 2022 में जब जीत के आए तो हमें पता चला इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम की जो ज़िले का पैसा है वो ज़िले में नहीं है। तो हमने जिलाध्यक्ष से, जिसने देशराज मेहरा जी जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने जो फॉर्म जमा कराए थे 11,630, हमने उनको पत्र द्वारा भी पूछा, दूसरे तरीके से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने एक गबन का मामला दर्ज करवाया पुलिस थाना गांधीनगर में कि ये सदस्यता शुल्क का पैसा हमारे अकाउंट में अजमेर शाखा में होना चाहिए था, वो नहीं है। पुलिस ने जांच की तो पुलिस जांच के अनुसार जो रिपोर्ट एफआईआर मंजूर करने के लिए कोर्ट में पेश हुई है, उसमें ये जांच अधिकारी ने ये पाया और उसमें लिखित है कि देशराज मेहरा जी ने कहा कि मैंने तो किसी से सदस्यता शुल्क नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है 11,630 सदस्यों में। और कुछ सदस्य जिनके फॉर्म आए हुए थे, उनमें से भी 10-20 लोगों ने ये कहा कि साहब हमने फॉर्म ज़रूर भरे थे लेकिन सदस्यता शुल्क का एक भी पैसा नहीं दिया। तो पुलिस ने ये पूछा कि फिर जो केंद्र में जो 110 रुपये के हिसाब से जमा हुए थे वो क्या था। तो उन्होंने कहा साहब वो भी किसी भामाशाह से पैसे लेके मैंने जमा कराए थे, मैंने किसी से सदस्यता शुल्क नहीं लिया। तो हमारे द्वारा प्रस्तुत एफआईआर को कोर्ट में ये कह के एफआईआर मंजूर करेगी कि ये जब सदस्यता शुल्क आया ही नहीं, क्योंकि जो रसीद बुकें जिनका जिक्र होता है वो खाली रसीद बुकें पुलिस को जमा करवा दी थी देशराज मेहरा जी ने, ये कह के कि मैंने तो किसी से पैसा ही नहीं लिया है। तो पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफआईआर इसी बेस पे मंजूर हुई कि कोई भी सदस्यता शुल्क जब आया ही नहीं है तो गबन का मामला ही नहीं है। और जब राशि ही खाली रसीद बुकें पड़ी हैं, इस कारण जब एफआईआर मंजूर हो गई तो हमने 11,630 ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जिनका पूर्ण सदस्यता शुल्क सोसाइटी को प्राप्त नहीं हुआ है। और सोसाइटी विधान 10 के अनुसार वही सदस्य मतदान कर सकता है जिसका पूर्ण सदस्यता शुल्क सोसाइटी में जमा हो गया हो। सदस्य होना ही जरूरी नहीं है, मतदान करने के लिए ये जरूरी है कि उसने पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा करा दिया हो। इसलिए विमल साहब ने जानबूझ के ऐसे व्यक्तियों को मतदाता सूची में जोड़ दिया 11,630 जो कि उसके पात्र नहीं थे, और यहीं से विवाद शुरू हुआ और ये हमें कठोर निर्णय लेने पड़े। चुनाव वर्ष 2025-26 के लिए श्री जेपी विमल साहब को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कई अवैधानिक कार्य किए गए। उससे हमें केंद्रीय कार्य समिति उसको लगा कि ये चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण और विधानानुसार नहीं हो रहे हैं, इसलिए कठोर निर्णय किए गए, जिसमें श्री जेपी विमल साहब को चुनाव अधिकारी के पद से हटाना और दूसरे चुनाव अधिकारी को नियुक्त करना शामिल है। हमने कभी भी चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, रोका नहीं। हमने खाली जो चुनाव अधिकारी था वो गलत कार्य कर रहा था, इस कारण उनको चुनाव अधिकारी पद से हटाया था। और उसमें भी सबसे बड़ा कारण अजमेर के 11,630 सदस्यों को स्वयं द्वारा जेपी विमल साहब द्वारा मतदाता सूची में शामिल कर लेना, हमारे बार बार बताने के बावजूद भी ऐसे अयोग्य सदस्यों को, मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कर लिया जिनका पूर्ण सदस्यता शुल्क नहीं आया है। तो उनको अन्य कारणों के साथ इस कारण के लिए भी केंद्रीय कार्य समिति चुनाव के चुनाव अधिकारी पद से हटाया गया। और इससे पीड़ित होते हुए अपने आप को मानकर श्री बनवारी लाल बैरवा जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं,
वो माननीय न्यायालय में गए और उन्होंने वहाँ कहा कि ये हटाने का आदेश गलत है, इसको निरस्त किया जाए। तो आज करीब 1 महीना हो गया है, माननीय न्यायालय ने हमारा आदेश निरस्त नहीं किया है। इसलिए श्री JP विमल साहब आज की तारीख में वैधानिक चुनाव अधिकारी नहीं हैं। उनके द्वारा कोई भी चुनाव करवाया जाता है तो वो अवैधानिक होगा और उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की नहीं होगी। और इस अवैधानिक कार्य के कारण कोई भी कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न होती है, उसके लिए भी श्री JP विमल साहब जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि 4 जनवरी 2026 को विमल साहब द्वारा कराए हुए जा रहे चुनाव अवैधानिक हैं, इसलिए इसमें कोई भी भाग नहीं लें और संस्था हित में इससे दूरी बनाएं, जिससे कि वैधानिक चुनाव करवाए जा सकें और एक नई साफ सुथरी केंद्रीय कार्य समिति कार्यभार ग्रहण कर सके। धन्यवाद।